नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को हिमाचल समाचार की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला स्थित बालिका आश्रम में बच्चों के साथ दिवाली उत्सव मनाया। उन्हें मिठाई, फल और पटाखे वितरित किए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज अपने सरकारी आवास ओक ओवर में आम लोगों के साथ दीपावली पर्व मनाया। हिमाचल प्रदेश की समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक लवी मेला आरंभ। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला स्थित बालिका आश्रम में बच्चों के साथ दिवाली उत्सव मनाया तथा उन्हें मिठाई, फल और पटाखे वितरित किए। दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कानून बनाकर अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया है। राज्य में अब तक 4000 अनाथ बच्चों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, जिससे अब वे मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना का लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि ये योजना राज्य सरकार के दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति की प्रतीक है। इस योजना के तहत 27 वर्ष की आयु तक अनाथ बच्चे की देखभाल का जिम्मा राज्य सरकार का है। इसके साथ ही अनाथ बच्चों को क्लॉथ अलाउंस व त्योहार मनाने के लिए भत्ता प्रदान किया जा रहा है। उनकी उच्च शिक्षा, रहने का खर्च, 4000 रुपए पॉकेट मनी राज्य सरकार की ओर से प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अनाथ बच्चों को नामी स्कूलों में दाखिला दिलाने के लिए भी प्रयास कर रही है। साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाने तथा घर बनाने के लिए 3 बिस्वा भूमि और 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अनाथ बच्चे नहीं हैं, क्योंकि राज्य सरकार ही उनकी माता और पिता है। इसलिए प्रदेश का मुखिया होने के नाते वे उनके साथ दीपावली मनाने पहुंचे हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आने वाले समय में राज्य सरकार एकल नारियों तथा मूक बाधिर बच्चों के लिए भी योजना लाने वाली है। मुख्यमंत्री ने कहा, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपों का ये त्यौहार आपके जीवन में खुशियां लाए, इसी सोच के साथ हमारी सरकार आपके लिए कार्य भी करती है। मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं आपके पास आया, आपसे मैंने सीखा और सीखने के बाद हमने एक योजना बनाई। जब योजना बनाई तो उसको धरातल पर लाना बहुत ज़रूरी होता है, और धरातल में लाने के लिए कई प्रकार की अड़चनें होती है। आधिकारिक की अड़चनें होती है, राजनीतिक अड़चनें होती है, कैसे आगे बढ़ना है, कहाँ से बजट आएगा, कहाँ से पैसा का कट लगेगा, कैसे पैसे को लाना है। क्योंकि कोई भी योजना जो होती है बजट के आधार पर रखी जाती है और शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होती, परमानेंट होती है। तो हमने सोचा कि कैसे बढ़ाया जाए इसमें, लेकिन मन में दृढ़ संकल्प था, हमारी इच्छा शक्ति थी। मैंने और माननीय मंत्री जी ने इस पर चर्चा की, कई प्रकार से अधिकारियों की बैठक हुई और 3 अक्टूबर को ये योजना जब हमने शुरू की, उस दिन मुझे बड़ी अपने दिल में हार्दिक प्रसन्नता हुई। आप ये देखिए कि जीवन में ऐसी विपदा किसी पर ना आए, अगर आ गई तो कभी भी उससे हतोत्साहित नहीं होना है, उससे लड़ना है, उससे लड़कर अपने पैरों पर खड़ा होना है और खड़ा होकर आगे बढ़ना है। मैं भी आप जैसे आम स्कूल में पढ़ रहा हूँ, जैसे आप पढ़ते हैं ना स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। मैंने भी गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ाई की है, कोई बड़े स्कूल से पढ़ाई नहीं की है। आम स्कूल से आप जैसे बच्चों को जैसे यहाँ से पढ़ने जाते हैं तो उसी गवर्नमेंट स्कूल से हमने पढ़ाई की। फिर हम यूनिवर्सिटी गए, कॉलेज गए, फिर पढ़े, फिर आगे बढ़े। तो आत्मविश्वास आता है, शिक्षा आपको आत्मविश्वास देती है, आपको आगे बढ़ने की सोच देती है, आपकी दिशा तय करने की सोच देती है। इसलिए आपको शिक्षित भी होना है। जैसे ही आप शिक्षित हो जाएंगे, आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनते जाएंगे। इसलिए आप लोग ये मत सोचना कि आज हमारे पास कोई नहीं है, आपके पास आपकी शिक्षा आपकी दिशा तय करने वाली होती है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज अपने सरकारी आवास ओक ओवर में आम लोगों के साथ दीपावली पर्व मनाया। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ अधिकारी, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता तथा आम लोगों ने उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए उनके लिए सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने कामना की कि दिवाली का पर्व सबके जीवन में खुशियों का उजाला लाए और हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए सभी मिलजुल कर प्रयास करें। आज शिमला में मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा, माननीय देश के प्रधानमंत्री आज
जवानों के साथ चीन बॉर्डर में दीपावली मना रहे हैं और मैं तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और सभी जो यहाँ हमारे बच्चे हैं, प्रदेशवासी है, सभी के जीवन में सुख समृद्धि आए, हिमाचल आत्मनिर्भर बने, इस दृष्टि से हम सब लोगों को मिलजुल कर कार्य करना है ताकि आने वाले समय में हम जिस आर्थिक समृद्धि की बात सोचकर चल रहे हैं उसकी दिशा में आगे बढ़े और समृद्धशाली प्रदेश हमारा बने। इस दिवाली के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिमाचल प्रदेश की समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराएं अनूठी हैं, जिनको विश्व भर में विशेष पहचान मिली है। आधुनिकता के इस दौर के बावजूद अपनी संस्कृति को संरक्षित बनाए रखने और इसके व्यापक प्रचार प्रसार की दिशा में प्रदेश के लोगों का बहुमूल्य योगदान प्रशंसनीय है। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। हिमाचल के कण कण में देव संस्कृति की महक घुली मिली है, जिसने इस सुंदर पहाड़ी राज्य को एक सूत्र में पिरो कर रखा है। प्रदेश में विभिन्न अवसरों पर आयोजित होने वाले पारंपरिक उत्सवों, मेलों और त्योहारों ने यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने और आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिमला जिला के रामपुर बुशहर में कई दशकों से आयोजित किया जा रहा ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला इसी विरासत का हिस्सा है, जिसने इस क्षेत्र के साथ साथ पूरे प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर के संवर्धन में विशेष योगदान दिया है। ये मेला जहां समृद्धि का परिचायक है, वहीं प्रदेश के मेहनतकश लोगों के जीवन में खुशियों का संचार भी करता है। लवी मेला हिमाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा व्यावसायिक मेला है, जिसका इतिहास 300 साल पुराना है। 4 दिवसीय इस मेले का आयोजन हर वर्ष 11 से 14 नवंबर तक किया जाता है। लवी मेला प्रदेश में समृद्ध सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परंपराओं का अनोखा संगम है। लवी शब्द की उत्पत्ति लोई यानी हाथ से काटे गए और पारंपरिक खड्डी पर बने ऊनी वस्त्र से हुई है। लोई ऊनी कंबल को कहा जाता है, लेकिन समय के साथ इसका अर्थ बदलकर लवी हो गया। इसका एक और अर्थ ऊनी कतरन से भी लिया जाता है। ग्रामीण लोग भेड़ बकरियों की ऊन इस महोत्सव में लेकर आते हैं। इस मेले में हस्त निर्मित ऊनी वस्त्र, सूखे मेवे, काला जीरा, अखरोट, नेवजे, सेब और चमुर्थी घोड़ों सहित अन्य कई उत्पादों का करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। क्षेत्र के लोगों के अलावा समूचे उत्तर भारत के सैकड़ों व्यापारी भी यहाँ पहुँचते हैं। यही कारण है कि मेले के दौरान भारी संख्या में शामिल होने वाले लोग खरीदारी के लिए खासे उत्साहित रहते हैं। सही मायनों में लवी मेले के दौरान संपूर्ण क्षेत्र, जिसमें शिमला, कुल्लू और जनजातीय जिला किन्नौर शामिल है, की अनुपम और नैसर्गिक झांकी एक ही स्थान पर देखने को मिलती है। लोगों के सैलाब से सराबोर ये मेला ग्रामीण जनमानस को प्रसन्नता और उल्लास प्रदान करने के साथ साथ सांस्कृतिक और सामाजिक बंधन को और मजबूत बनाता है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।